कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर आप सभी का 5 है नाजीवाद। जी हाँ, आज हम लोग नाजीवाद जो आप लोग का अध्याय है इसके सारे प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आप लोग का यहाँ से अध्याय जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, तो यहाँ से आप लोग का अभ्यास जो है ये शुरू होता है। तो हम आप लोग को अपने PDF से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में था वस्तुनिष्ठ प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन कहता था हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। और हाँ, आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग को जो अंत में सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, दीर्घोत्तरीय वाला जो है, लघुत्तरीय वाला जो है, वो सब आप लोग को संक्षेप में मिलेगा। इतना संक्षेप कि आप लोग को यही वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था आप लोग को मेरे भाई पता है, ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आप लोग को पता है स्वस्तिक, यानी कि ख नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेन कैंप की रचना है, मेन कैंप है ना। तो आप लोग को मेरे भाई पता है कि ये जो आप लोग का मेन कैंप है इसको रचना किए थे हिटलर ने ना। ऑप्शन का ख नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है जर्मन का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। तो आप लोग को पता है रूड। ऑप्शन का ख नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का जर्मनी का मुद्रा का क्या नाम था। तो आप लोग को पता है पाउंड। ऑप्शन का ख नंबर राइट है। आगे देखिए, अब आप लोग का सही कथनों के आगे सही का एवं आप लोग को गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना था। तो फर्स्ट में था हिटलर लोकतंत्र समर्थक नहीं था। तो ये बात सही है आप लोग का। नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था, ये गलत है आप लोग का। नेक्स्ट आप लोग का क्या था, नाजीवाद में निरंकुश शासन का प्रावधान था, ये सही है। आगे वर्साई संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीच निहित थे, ये भी सही है। आगे है नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया गया था, ये भी सही है आप लोग का। आगे प्रश्न 3 कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हिटलर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग को मेरे भाई पता है 1889 में। आप लोग का यहाँ पर 1889 बनना है। नेक्स्ट है आप लोग का हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद डैश ईस्वी में संभाला था, 1933 ईस्वी में। आप लोग को भरना है। नेक्स्ट है आप लोग का जर्मनी ने राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद डैश ईस्वी में क्या था। आप लोग लिखेंगे 1933 में। आगे है आप लोग का नाजीवाद का प्रवर्तक डैश था, हिटलर था, हिटलर भरेंगे यहाँ पर। जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहा जाता है। आप लोग लिखेंगे राइक स्टाइग, ठीक है, यहाँ पर राइक स्टाइग भर लेंगे। आगे आप लोग को प्रश्न 3 कहता है 20 शब्दों में उत्तर देना है आप लोग को। तानाशाह। तो आप लोग को तानाशाह में क्या लिखना है, तानाशाही शासन के अंतर्गत शासन करने वाले शासक को तानाशाह शासन कहते हैं। तानाशाही शासन शासक को शासन की निरंकुश शासन की शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट आप लोग का वर्साई की संधि, इसमें लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का पेरिस के उपनगर वर्साई में 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ एक संधि हुई थी, जिसे वर्साई की संधि कहते हैं, ठीक है, यह कहते थे। आगे आप लोग देखिएगा, कहता है तुष्टीकरण की नीति क्या है। आगे इसमें लिखेगा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी एक देश को किसी अन्य देश पर आक्रमण करने के लिए राजी कर लेने की नीति को तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट आप लोग का है वाइमर गणराज्य क्या है। लिखेंगे जर्मनी में संविधान सभा की प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान में हुई, इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र कहते हैं तथा इस स्थान को वाइमर गणराज्य कहते हैं। आप लोग को इतना सटीक उत्तर आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई, आप लोग इसको पूरा देख कर जाना, ठीक है। साम्यवाद देखिए, साम्यवाद क्या है, लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई राजतंत्रों के नष्ट होने के पश्चात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ, जिसे साम्यवादी सरकार तथा इस व्यवस्था को साम्यवाद कहते हैं। ओके, आगे देखिएगा तृतीय राइख कहता है जर्मन गणतंत्र की संपत्ति के पश्चात है ना क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया, ठीक है। आगे आप लोग का सही मिलान करना है तो उसको मिलाएंगे, जैसे यहाँ पर गेस्टापो है इसको मिलाएंगे गुप्तचर पुलिस में, ठीक है। जैसे वाइमर है इसको मिलाएंगे जर्मनी का शहर में। आगे है सिनेमा गांव, इसको मिलाएंगे यहूदियों का प्रार्थना गृह, ठीक है। आगे जो ब्राउन शटक है इसमें मिलाएंगे निजी सेना। आगे जो हिंडियन वर्ग है इसमें मिलाएंगे जर्मन राष्ट्रपति में, ठीक है। इस प्रकार आप लोग मिलान भी कर लेंगे। आगे आप लोग अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है वर्साई संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे। आप लोग को उत्तर में क्या लिखना है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर लिखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को जर्मनी को वर्साई की संधि की कठोर तथा अपमानजनक वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया, आल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया तथा जर्मन क्षेत्र में स्थित सार नामक कोयले की खान 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया तथा उस क्षेत्र के शासन राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया। राइन नदी घाटी क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय किया गया। सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी का पंगु बना दिया गया था तथा वर्साई की संधि ने जर्मनी में क्या की थी, असंतोष फैला दिया था, जिसकी वजह से हिटलर ने उदय की पृष्ठभूमि तैयार की। इतना शॉर्ट में आप लोग को उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 आप लोग का कहता है
वाइमर गणतंत्र नाजीवाद के उदय में सहायक हुआ। कैसे लिखेंगे? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति को संभालने में शासक कैंसलर विलियम द्वितीय असमर्थ था, अतः त्यागपत्र देने के पश्चात 10 नवंबर 1918 को वह हॉलैंड भाग लिया। इसके पश्चात समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना 11 नवंबर 1918 को इस नई सरकार के युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ तथा इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई, इसलिए यह संधि वाइमर संविधान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह संविधान 10 अगस्त 1919 को हुआ। वाइमर संविधान में राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई थी, परंतु नया वाइमर गणतंत्र जो है ये युद्धोपरांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल रहा, अतः जनता में काफी आक्रोश था जो नाजीवाद के उदय में सहायक हुआ। बस आप लोग को इतना सिंपल लिखना है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न 3 कहता है नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। कैसे लिखेंगे? नाजीवाद उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर समर्थक थी। नाजीवाद कार्यक्रम के अंतर्गत लोकतांत्रिक आवाज को दफन करने का प्रयास किया गया जो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ था। यह दर्शन अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रबल विरोधी था। हिटलर ने समाजवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद किया जिसे इंग्लैंड और फ्रांस की ओर से अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ता गया। इसके कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य की सर्वा उग्र राष्ट्रवाद और तथा सैनिक तत्व की परंपरा रहने के कारण हिटलर ने अपने आक्रामक बातों से जर्मन की जनता को अपने अपमान का बदला लेने के लिए भड़काया, अतः पूरे जर्मन युद्ध का माहौल दिखाई देने लगा। जर्मनी ने हिटलर ने निरंकुश शक्तियों का सहारा लिया। सत्ता में आते ही उसने गुप्तचर पुलिस का संगठन किया, राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए विशेष कारागृह का निर्माण किया, समाजवादियों का राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया तथा खुद सर्वा बन गया। हिटलर ने जर्मनी में असंतोष का फायदा उठाया। उसने जर्मनी की आर्थिक स्थिति में सुधार किया तथा उसे जर्मनी का सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया, लेकिन हिटलर ने अपनी शक्ति का उपयोग नकारात्मक दिशा में जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का जनक बना। ओके, इतना लिखना है शॉर्ट में। प्रश्न 4 आप लोग का कहता है क्या साम्यवाद के भय से जर्मन पूंजीपतियों को हिटलर का समर्थक बनाया? तो उत्तर लिखेंगे आप लोग रूसी क्रांति के बाद जर्मनी में भी साम्यवादी संगठनों का निर्माण होने लगा। साम्यवादी वहां वाइमर गणतंत्र उखाड़ कर सर्वहारा वर्ग में अधिनायकवाद लाने का प्रयास करने लगी, अतः जर्मनी का उद्योगपति पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गए। हिटलर इस बात का फायदा उठाने लगा और जर्मन पूंजीपतियों का अपना समर्थक बनाया। इतना शॉर्ट में आप लोग को आंसर मिला जी, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा रोम बर्लिन टोक्यो दूरी क्या है? लिखेंगे हिटलर की आक्रमण नीति के कारण जर्मनी जो है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की से बिल्कुल अलग हो गया था। जर्मनी के अलग हो जाने पर हिटलर को एक मित्र की तलाश थी और अपने मित्रता के लिए इटली की ओर क्या बढ़ाया? हिटलर हाथ बढ़ाया था और इस प्रकार रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का निर्माण हुआ। सिंपल क्वेश्चन का उत्तर हम आप लोग को दिए, बस देखिए एक यहाँ पर इतना 4 से 5 लाइन में आप लोग का ये उत्तर खत्म। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय का, और हम भी आप लोग को बता रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय का इतना शॉर्ट आप लोग को उत्तर हम लेकर आए, ठीक है ना? आप लोग जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हिटलर के व्यक्तित्व का प्रकाश डाले। हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहेंगे एडोल्फ हिटलर का जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका लालन पोषण सही तरह से नहीं हो सका। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अंततः उसने सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध में वह अपनी जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। हिटलर 1921 में ईस्वी में नाजी पार्टी की स्थापना की। नाजी पार्टी की स्थापना कब की? 1921 में। किसने? हिटलर ने। और जर्मनी की सत्ता हथियाने का प्रयास करने लगा पर असफल हो गया और जेल भेज दिया गया, जहां उसने मेन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष नामक पुस्तक की रचना की। कौन? हिटलर जी। आगे देखिएगा जेल से बाहर आने के बाद जर्मनी के राष्ट्रपति ने उसे 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। 1934 ईस्वी में जर्मनी राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। अब पूर्णतः तानाशाह बन गया, वे देश के नेता बन गया। उसने एक राष्ट्र एक देश और एक नेता का नारा दिया। मतलब क्या? 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर। आगे 1945 ईस्वी तक वह जर्मनी का भाग्य विधाता बन गया। हिटलर का आकर्षक प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व था। वह भाषण देने के लिए अत्यंत निपुण था। अपने भाषणों से वह श्रोताओं के मंत्र मुग्ध कर अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसके सत्तारूढ़ होने से जनमत और उसके पक्ष में होने अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। हिटलर जर्मन की जाति मनोभावना से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि जर्मन निवासी जो हैं वो वर्साई की संधि के अपमान को नहीं भूले हैं, इसलिए वह अपने भाषणों से संधि इसे करने वाले नवंबर क्रिमिनल्स कहता नहीं भूलता था। जनता उसके विचारों से उसकी ओर आकृष्ट हुई। जर्मनी में उसकी धाक जम गई। समझे? अब देखिए प्रश्न 2 आप लोग के सामने आ चुका है। कहता है हिटलर की विदेश नीति जर्मन की खोई प्रतिष्ठा पाने का एक साधन था। कैसे जी? आप लोग उत्तर में लिखोगे मेरे भाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्र द्वारा वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी, जिसे हिटलर जो था वो नहीं भूल पाया था। निजी दर्शन के अनुसार वह शक्ति के बल पर जर्मन साम्राज्य की सीमा और गौरव को बढ़ाना चाहता था। इसी के उसकी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना थी, ऐसा हिटलर समझता था। हिटलर की विदेश नीति के मूल तत्व में अपमानजनक वर्साई की संधि को समाप्त करना, जर्मनी का एक सत्र में बांधना और जर्मन साम्राज्य
का विस्तार करना था, यूरोप में साम्यवाद को रोकना चाहता था। इस सब नीतियों को लागू कर हिटलर ने अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था और वो अपनी नीतियों को कार्यवंत में सक्रिय होने लगा हो गया। और राष्ट्र संघ से पृथक होना वर्साय संधि का कठोरता और अपमानजनक संधि से जर्मन आहत थी। राष्ट्र संघ का सदस्य बने रहने से जर्मन का कोई लाभ नहीं था। अतः उसने 1933 ईस्वी में जेनेवा निशस्त्रीकरण की शर्तें सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, परंतु जब उसे सफलता नहीं मिली तो 1933 ईस्वी में राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। ओके, वर्साय की संधि को भंग करना। हिटलर ने वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया। उसे नहीं मानते हुए संधि की धज्जियां उड़ा दी गई और 1935 में वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया। पोलैंड से साथ 10 वर्षीय समझौते। 1934 ईस्वी में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौते किया कि वे एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। ब्रिटेन समझौता जून 1935 में जर्मनी तथा ब्रिटेन से समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि वह जर्मनी अपना सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है वर्षत वह अपनी नौसेना 35% से अधिक न बढ़ाए। हिटलर की यह कूटनीतिक विजय थी। राम बर्लिन धुरी जर्मनी को मित्र को तलाश में आप लोग को हाथ बढ़ाया, फलता रोम बर्लिन धुरी जो था उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग इससे घबराइएगा मत, इतना शॉर्ट में आप लोग को उत्तर दिया, बस इतना आप लोग को क्या करना है भाई, लिखना है यहाँ तक ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। नाजीवाद दर्शन निरंकुश समर्थक एवं लोकतंत्र विरोधी का विवेचना करना है आप लोग को। लिखेंगे नाजीवाद दर्शन अर्थात नाजीवादी विचारधारा एक निरंकुश शासन का समर्थन करती थी। उसके प्रमुख सिद्धांत थे, पहला सिद्धांत आप लोग को लिखना है। ठीक है, नाजीवाद उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोधी था, इसलिए सत्तासीन होते ही उसने प्रेस वाक अभिव्यक्ति अर्थात विचारों को तथा बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके विरोधी दलों को सफाया कर दिया। शिक्षण संस्थानों और जनसंचार पर प्रतिबंध लगा दिया, अर्थात लोकतांत्रिक सेवा आवाज को दफन करने की पूरी कोशिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद समाजवाद का प्रबल विरोधी है। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करने के लिए समाजवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद करके जर्मन पूंजीपतियों का समर्थन प्राप्त किया था। हिटलर के इस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस तमा इंग्लैंड की तरफ से भी समर्थन मिला, जिससे उसका मनोबल बढ़ा। नाजीवादी दर्शन है ना सर्वसत्तावादी राज्य पर आधारित था, अर्थात राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं। ठीक है, देखिए हिटलर ने सत्ता प्राप्त करने की उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया। जर्मनी से प्रारंभ उग्र राष्ट्रवाद का सैनिक तत्व की परंपरा रह रही है, जिसका फायदा उठाकर हिटलर ने आक्रामक भाषणों से जर्मन जनता को अपने अपमान का बदला ले लिया। ठीक है, चलिए आगे आप लोग लिखिएगा, नाजीवादी शासक को निरंकुश शक्ति प्रदान करता था। सत्ता में आते हिटलर ने गुप्तचर पुलिस का गठन किया, राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिए विशेष कारागृह का निर्माण कराया, राइखस्टाग की इमारत में आग हिटलर ने लगवाई। ठीक है ना, तो आप लोग को इस प्रकार इसका लिख लेना है। उसके बाद 6 में थोड़ा सा इसका है, इतना आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग का जो है ये हिस्ट्री का जो आप लोग का ये चैप्टर था नाजीवादी, ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को जो ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर था ये समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग अब क्लास 10th में जाइएगा तो क्लास 10th का भी पढ़ाई आप लोग को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।